अगर आपने आज रात से एग्जैक्टली सारे सब्जेक्ट्स में इसी तरीके से प्रिपरेशन कर ली जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप एसबीआई पीओ को इसी साल क्रैक कर सकते हो। आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, आपका मेंस भी क्लियर होगा एंड आप इंटरव्यू में जाके फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज है हम कहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरी चीज है हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूं जिससे आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की पूरी तैयारी हो जाएगी। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आपको वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो खुद एसबीआई पीओ को क्लियर कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे क्लासेस देखोगे किसी की, आपको ये नहीं पता कि उसने एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करा भी है या नहीं, बट इस कोर्स के अंदर आपको वही सिलेक्टेड पीपल पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने खुद एसबीआई पीओ को क्लियर करा है, मैं खुद आपको इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट वही रहने वाला है, उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जैसे आपसे एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न के पूछे जाएंगे। यूजुअली हम लोग अदर रैंडम सोर्सेज से प्रिपरेशन करते हैं या कोई चीप बैचेस खरीद लेते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमें मिल जाते हैं, बट एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। आप वो मिस्टेक मत करो, एक प्रॉपर सोर्स फॉलो करो। तो ये जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, इसको ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के पिन कमेंट में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन करके आज से स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या टाइम टेबल हमें आज से फॉलो करना है। देखो, हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम जीरो। आज से हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, मैं आपको ये नहीं कहने वाला आपकी 10 घंटे 12 घंटे। ठीक है, इतने घंटे आप डेली पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा। तो आपको कितना टाइम देना है, आप 5 से 6 आवर्स निकाल लो। इतना टाइम आप अपना शेड्यूल बनाना है कि 6 घंटे तो मुझे 5 से 6 घंटे तो डेली देने ही देने हैं। तो अगर आप कॉलेज में हो या आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ भी आप ये ऐसा कर सकते हो। अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। तो 1 घंटा हम सबसे पहले देंगे रीजनिंग सब्जेक्ट को। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको आज से क्या करना है, आपको जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है उसमें मेरी डेली एक क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, आज आप फर्स्ट क्लास से शुरू करोगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एग्जाम लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप डेली मेरी एक क्लास अटेंड करोगे। उस क्लास को करने के बाद आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस भी कोर्स के अंदर से ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बाहर से कोई अदर सोर्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास अटेंड करो, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बेसिक लेवल के, उसके बाद 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एग्जाम लेवल के। उसमें आंसर्स भी गिवन है वहां पे विद एक्सप्लेनेशन, तो अपने आंसर्स को चेक करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने क्या गलती करी है। एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे डाल रखे हैं। ठीक है, एंड आप इस तरीके से रीजनिंग की डेली 1 घंटे आपको प्रिपरेशन करनी होगी। हम लोग एक एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे मेरी क्लास में कि कैसे रीजनिंग के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है उनको भी कैसे आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जो भी मेंटल शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको अपनी क्लासेस में बताता हुआ चल रहा हूँ। सो दैट्स वाई रीजनिंग में आपको 1 घंटा इस तरीके से करना है। एग्जाम होने से पहले पहले नोटिफिकेशन आने तक हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा इसमें। मैथ्स सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैथ्स को आपको 1 से 1.5 घंटा रोज आज से देना है। ठीक है, 1 to 1.5 ऑफ एन आवर फॉर मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये हमें कहां से शुरू करना है, इसी कोर्स के अंदर बिगिनर टू बैंकर के अंदर हरीश सर जो एक्स मैनेजर रह चुके हैं उनकी मैथ्स की क्लासेस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो डेली आप एक क्लास वहां से अटेंड करो, वो आपको कुछ होमवर्क देंगे या आपको फाउंडेशन की क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस करने को, तो उनसे आज से स्टार्ट करो। पहली क्लास जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक लेवल है। डेटा इंटरप्रिटेशन के पहली क्लास से आप स्टार्ट करो कोर्स के अंदर से, साथ में जो भी नोट्स हैं वो बनाते हुए चलो एंड चीजों को समझते हुए चलो। तो इस तरीके से आपकी बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक की पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स, जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। अब बहुत से बच्चों को लगता है जनरल अवेयरनेस का मतलब है करंट अफेयर पढ़ के जाना है। नो, 60% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में से आएंगे, बाकी 40% आएंगे स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास अटेंड करो अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, एक तो आप क्लास देखोगे, रफली 20 से 25 मिनट की वो क्लास रहती है, उसमें आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। उसके अलावा एक मंथली पीडीएफ आती है इसी कोर्स के अंदर, तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की पीडीएफ फॉलो करनी है। तो कौन से मंथ से आप शुरू करोगे, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो जनवरी 2026 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो वहां से जो जनवरी की पीडीएफ है आपके कोर्स के अंदर बिगिनर टू बैंकर में, इसमें से डेली एक पीडीएफ उठाओ, जनवरी से स्टार्ट करके 10 पेजेस डेली वहां से पढ़ो एंड साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। तो आपको करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के लिए ये टास्क कंप्लीट करने हैं। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए टास्क दे दिया। अब स्टैटिक बैंकिंग के लिए क्या करना है, आपके कोर्स के अंदर एक बैंकिंग मास्टरी करके ई बुक होगी, तो उसमें स्टैटिक का पूरा पोर्शन कवर्ड है। ठीक है, तो बैंकिंग मास्टरी में से डेली एक लेसन आप रीड करते हुए चलो। इस तरीके से 1 आवर में आपको 3 टास्क करने हैं। एक क्लास देखनी है, मंथली पीडीएफ के 10 पेजेस रीड करने हैं एंड साथ में बैंकिंग मास्टरी से स्टैटिक पोर्शन कवर करना है। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में लगभग 1 से 1.5 घंटा आप दो इस तरीके से।
अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था इंग्लिश। इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। तो इंग्लिश में अच्छा करने के लिए भी अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड चीज है आपकी ग्रामर, थर्ड चीज है आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्री में, मेंस में। तो कहां से करना है, कोर्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ई बुक गिवन है, तो उस ई बुक में से डेली आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अपने आंसर्स को चेक करो। कोई इश्यू आता है तो डाउट आप कोर्स के अंदर ही पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट चीज है ग्रामर। देखो बहुत से बच्चों की ग्रामर वीक होती है, हम लोग हिंदी मीडियम से होते हैं या हमने ग्रामर पहले स्ट्रॉन्ग करी होती है स्कूल टाइम में, बट अब धीरे धीरे वीक हो गई होती है। तो अभी आपको इंग्लिश के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस नहीं करने। अभी मेरा आपके लिए यही रिकमेंडेशन है, यही स्ट्रैटेजी है कि पहले अपनी ग्रामर पे फोकस करो, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करो और साथ में आरसी की प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ग्रामर के लिए डेली 2 पेजेस आपको रीड करने हैं ग्रामर के रूल्स। अब ग्रामर के रूल्स कहां से जाके पढ़ने हैं, बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर स्पीड ग्रामर ई बुक गिवन है, उस ई बुक में वो सारे के सारे रूल्स बता रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में वही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जिसको वो रूल पता है वही सही ऑप्शन मार्क कर पाएगा प्रीलिम्स में, मेंस में। ओके, तो डेली 2 पेज रीड करो ग्रामर के। इसके अलावा वोकैबुलरी क्या है, अब वोकैबुलरी है किसी भी वर्ड जो होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसका सिनोनियम पता होना चाहिए, उसका एंटोनियम पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, आपके कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश गिवन है, इसमें 1000 वोकैबुलरी के वर्ड्स गिवन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कभी एसबीआई पीओ में, कभी आईबीपीएस पीओ में, कभी आरआरबी पीओ में। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वर्ड्स विद देयर सिनोनियम, एंटोनियम सब गिवन है वहां पे। तो डेली वहां से 20 वर्ड्स नोट डाउन करते हुए चलो, एक कॉपी बना लो, उसमें ग्रामर के जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो नोट डाउन करो, एंड साथ में 20 वर्ड्स डेली वहां से नोट डाउन करते हुए चलो। इंग्लिश में अगर इतने 3 टास्क आपने कर लिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो अगले 3 वीक्स के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बिगिनर टू बैंकर कोर्स का लिंक इस वीडियो के पिंड कमेंट में है। जो बच्चा सीरियस है, जिसे सच में सिलेक्शन लेना है, उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं आज से ही इस कोर्स को ज्वाइन करके ये टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो डेली अपना डाउट कोर्स के अंदर ही क्लियर करते चलो टीचर्स से, क्योंकि कोर्स के अंदर डाउट क्लियर करने का प्रॉपर ऑप्शन गिवन है, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी डाउट नेक्स्ट डे के लिए कैरी मत करो, डेफिनेटली आप एसबीआई पीओ 2026 को क्लियर कर जाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ 2026। मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।